जिस पिंड ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ। 52 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਬੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਖੜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 43 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਾ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਵਾਇਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਮਨ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਧ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BSF ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ ਅਤੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਸਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। इस मौके पर शहीद ग्राम सुधार सभा बहरामपुर के प्रधान ठाकुर विजय सिंह सलारिया, शहीद करनैल KL गुप्ता के भरा सुरिंदर गुप्ता, शहीद सिपाही दीपान चंद के बेटे लाल चंद, पुलवामा के शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, शहीद सिपाही जतिंद्र कुमार के पिता जयेश कुमार, शहीद लास नाइक हरीशपाल, सुषमा के भरा सतीश शर्मा, शहीद सिपाही अश्विनी कुमार शौर्य चक्कर के भरा बुईलाल, सरपंच सुरजीत सिंह, ASI मनोज कुमार दबराल, ASI संतोष कुमार, ASI सुखबीर, हवलदार दलीप सिंह, हवलदार संदीप, कांस्टेबल शिकवंत राठौर, कांस्टेबल केश पांडे, कांस्टेबल अशोक कुमार बिश्नोई, कांस्टेबल अब्दुल रहमान, कांस्टेबल शिव कुमार और कांस्टेबल भोला भी हाजिर सन। गुरदासपुर तो लाइव पंजाब न्यूज़ के पत्रकार लवप्रीत सिंह खुशीपुर की विशेष रिपोर्ट। पाक सेना से लड़ते हुए अपना अनुपम बलिदान दे दिया था। उनकी शहादत के बाद उनकी इकलौती बहन अमृतपाल कौर ने एक परंपरा इस समाधि पे शुरू की थी कि हर साल राखी वाले दिन आकर वो इस समाधि पे राखी बांधकर अपने भाई को सजदा करती थी, उनकी शहादत को नमन करती थी और लगातार 43 साल वो इस समाधि पे आती रही। और जहाँ इस समाधि पे वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती थी, वहीं समय समय पर उस BSF की वो अलग अलग यूनिटों के जवानों की कलाई पर भी वो राखी बांधती थी। जब वो सीमा प्रहरी उस बहन को कुछ उपहार के रूप में पैसा देना चाहते तो वो बहन कहती कि मुझे भाई पैसा नहीं चाहिए, मुझे हमारे देश की सरहदों की रखवाली का आप वचन दीजिए। और 8 साल पहले वो बहन एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई और हमारी संस्था के लोग हॉस्पिटल में उनका पता लेने गए और उस बहन ने हमसे वचन ले लिया कि विकी भैया मैं बचूंगी नहीं, लेकिन मुझे वचन दीजिए कि मेरे जाने के बाद जो परंपरा मैंने 43 साल से शुरू की थी, मेरे भाई की कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। आप चाहे अपनी परिषद को साथ लेकर, बॉर्डर की लड़कियों को साथ लेकर उस समाधि पे आके उस कलाई पर वो आप राखी जरूर बांधा करें। सो उस बहन के वचन को पिछले 8 सालों से ये शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद निभा रही है। और हर साल राखी वाले दिन यहाँ पर आकर हम जहाँ गाँव के सिंबल की, जिस सिंबल को बचाते हुए कमलजीत ने अपना बलिदान दिया, उन बच्चियों को साथ लेकर, उन बहनों को साथ लेकर उस समाधि पर हम राखी बंधवाते हैं। और जो हमारे सीमा प्रहरी भाई हैं उनकी कलाई पर भी ये बॉर्डर की बहनें जो है राखी बांधती हैं। ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा स्मारक है जहाँ पे शहीद की समाधि बनी है और एक बहन ने अपने रिश्तों को एक नया रूप देते हुए 43 साल इस समाधि पे आके राखी बांधी। इससे बढ़कर भाई बहन के अटूट रिश्ते की जो मिसाल है वो कहीं नहीं मिल सकती। आज मैं CO साहब का, उनकी पूरी टीम का, कंपनी कमांडर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने आज बहुत अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट करा और हमारी बहनों ने यहाँ पर आकर इनकी कलाई पर भी राखी बांधी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस पोस्ट की मर्यादा को हमारे ये भाई कायम रखे और इसी तरह देश की सीमाओं की ये सुरक्षा करते रहें। और जब तक शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद जिंदा है, हमारे लोग हैं, आखिरी सांस तक हम उस बहन का वचन जरूर निभाएंगे और हर साल राखी वाले दिन यहाँ आकर इस कलाई पर हम वो राखी बांधेंगे। हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद परिवार से पहले हम इन लोगों के साथ आते हैं, क्योंकि ये पोस्टों के जो हमारे सजग प्रहरी हैं ये हमारा अपना परिवार है। हम होली, दिवाली, रक्षाबंधन इनके साथ मिलाते हैं। ये भाई हज़ारों मील अपनी बहनों से दूर हैं। हर त्यौहार पे भाइयों को बहनों की याद आती है, लेकिन आज के दिन हम यहाँ पर आकर इनकी कलाई पर राखी बंधवा कर इन बहनों से, इन बच्चियों से, इन्हें हम इनकी बहनों की कमी महसूस नहीं होने देते। इनका भी जो सिर है फ़ख्र से ऊंचा होता है और दूने जोश के साथ ये यहाँ ड्यूटी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हम जीरो लाइन पे सिंबल पोस्ट जो कि एक शहीद के नाम पर है, शहीद लास नाइक कमलजीत सिंह, जिन्होंने 1971 में शहादत देके इस पोस्ट का
नाम बहुत ही ऊंचा कर दिया। शहीद परिवार सैनिक सुरक्षा परिषद पिछले 28 वर्षों से उस बहन को दिए गए वचन को निभाने के लिए इस पोस्ट पे हर रक्षाबंधन पे आती है। आज भी उसी क्रम में हमारा शहीद परिवार सुरक्षा परिषद, जिसके साथ हमारे लागवा इलाके के 10 शहीद परिवार आए हैं, इन्होंने एक ही प्रण लिया है कि हम अपनी कलाई पे राखी बाद में बंधवाएंगे, पहले हम सिंबल पोस्ट पे जाके अपने जो भाई है कमलजीत सिंह, जिसका वचन हमने लिया है उनकी बहन अमृतपाल कौर से, वहाँ से राखी बंधवानी है। आप देख लीजिए हमारे शिक्षा परिषद के जितने भी लोग आए हैं, शहीद परिवार आए हैं, उनके जो कलाई है अभी सूनी है, क्योंकि हमने प्रण किया है हमारी सच्ची जो राखी है या रक्षाबंधन तभी होगा जब हम दिए गए वचन को निभाते हैं। हम इसी प्रकार हम यहाँ पे अपने कॉमेडी कमांडर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके वीर जवानों का भी, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉर्डर को संभाला हुआ है। किसी प्रकार की नापाक जो शरारत पाकिस्तान से होती है उसको नस्तानाबूद करते रहते हैं। हम परमपिता परमेश्वर से इस समय पे प्रार्थना करते हैं कि उनके मनोबल में वृद्धि हो, उनके घर में खुशहाली रहे और हमारा जो सीमा है सुरक्षित रहे। इसी शब्दों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कमांडर साहब का और अपने शहीद सैनिक सुरक्षा परिषद जनरल सेक्रेटरी कुंवर रविंद्र सिंह बिक्की जी का। थैंक्स। बहन भाई के इस पावन प्यार के पावन दिवस पर मैं सभी को बधाई देता हूं और मैं सिर्फ 1 मिनट में ही अपनी बात बताता हूं। बहन भाई का जो प्यार होता है कि एक संत थे, वो पहाड़ी चढ़ रहे थे, तो वो अपने बड़ी स्पीड से चढ़ रहे थे, तो उसके पीछे ही एक 6-7 साल की बच्ची थी। उसने अपने कंधे पे जो थोड़ा बोझ उठाया था, तो वो भी बड़े अपने अच्छे तरीके से अपने चढ़ रही थी। वो कभी संत को क्रॉस कर जाती थी और कभी अपने वो पीछे हो जाती थी। तो वो संत जो थे वो बड़े प्रभावित हुए। उसने रोककर पूछा, बेटी आपकी उम्र तो अभी 6-7 साल की है, आपने अपने कंधे पे इतना बोझ उठाया है और फिर भी बड़ी स्पीड से पहाड़ी चढ़ रही हो। तो देखो दोस्तों, बहनों भाइयों, उस जो अपने लड़की ने क्या जवाब दिया कि महाराज, ये जो मेरे कंधे पे बोझ नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है, और जो भाई होते हैं वो बहनों के लिए बोझ नहीं होते, और इसलिए मैं बड़ी स्पीड से चढ़ रही हूँ। तो मैं अब सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बारे में भी कहता हूँ कि अपने कभी कभी इस दुनिया में यारों ऐसे फरिश्ते भी आते हैं, किसी को अपना सब कुछ देकर खाली हाथ चले जाते हैं। मैं शहीद के चरणों में प्रणाम करता हुआ। ये बीओपी कमलजीत है, ये शहीद कमलजीत का रेस्पेक्ट में इस पोस्ट का नाम बीओपी कमलजीत रखा गया है। कमलजीत का शहादत के बारे में मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, मैं उसका काबिल भी नहीं हूँ बताने के लिए। बाकी हम परिवारों से दूर रहता है, हमें ऐसे कोई त्यौहार मनाने का मौका नहीं मिलता है। हम क्या देश का सुरक्षा का मद्देनज़र करते हम बॉर्डर में ही हमें रहना पड़ता है। इसी दौरान आप लोग आपका बहुमूल्य समय निकाल करके बॉर्डर पे आए, बहनों आए और हमारा कलाई पे राखी बांधे और हमारा सुरक्षा के लिए प्रार्थना करे। ये हमें बहुत गर्व का बात भी दे रहा है कि कोई हमारे याद भी कर रहा है, हमें बहुत खुशी दे रहा है। हम इसके साथ आपको ये वादा भी देता हूँ कि आपका भी घर में सुकून और शांति बनाए रखने के